ओम शांति। हम आत्माओं को सुंदर सभ्यता सिखाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और सत्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर सुंदर बनने वाली आत्मा व्यक्त ब्रह्मा गुप्त बड़ी माँ बिग ब्रदर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त स्लाइड्स को हासिर नासिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। और मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी समझ रूहों तक भी पहुँचे। वो रूहें जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, मोहताज हैं, ऐसी आत्माएं सब दैहिक रिश्तों को छोड़ अपना बुद्धि का योग एक परम पिता परमात्मा के साथ लगाएं, सशक्त बने। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे परम पिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। और उन आत्माओं का भी बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे प्यारे बाबा की जो समझ है उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, अकाले मृत्यु को पा रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं, अशांत हैं, जो उनके संबंधी हैं वो अशांत हैं। सभी रूहों तक मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की समझ पहुँचे जो गर्भ जल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं और दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं या फिर तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, वाम मार्ग में चली गई हैं, जाने की तैयारी कर रही हैं। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो सोल्स हैं, छोटे शरीरों में जो सोल्स हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। अपनी संस्था बनाकर जो बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, सब रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों की भिन्नता में बटी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्नताएं सारी खत्म हों, आत्माएं सारी ओरिजिनल स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की श्रेष्ठ मत जो है, इसकी जो ताकत है उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वैश्याएँ बन गई हैं, गणिकाएँ बन गई हैं, जो ऐसे धंधे करवाते हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको वैराग आए ऐसे धंधों से, आत्मा पुनः अपने पवित्र स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे प्यारे शिव बाबा की श्रेष्ठ मत उन आत्माओं तक पहुँचे जो यादव कौरव यवन बन गए हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रहे हैं। उन आत्माओं तक पहुँचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रहे हैं, अघौरी बन गए हैं, तांत्रिक बन गए हैं। सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर रूह जो है वापस अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, जानवर से भी बदतर हो गए हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो फिल्म इंडस्ट्री की सोल्स हैं, जो देह अभिमान में फंसी हुई हैं। सभी आत्माएं देह अभिमान से मुक्त हो जाएं। सभी साहूकारों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सत्ताओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वधर्म में आए। सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो जहाँ अभी तक समझ पहुँची नहीं है, और अगर पहुँची भी है तो फिर वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन रूहों तक समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न तरह के नशों में धुत हैं। सब तरह के नशों से मुक्त होकर हर आत्मा को अब ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। सृष्टि पर मौजूद हर आत्मा तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और हम सभी अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो हम आत्माओं को बाबा इतना परफेक्ट बना रहे हैं, इतना सशक्त बना रहे हैं, ताकि हम सारे पेपरों को बखूबी पास करें। ऐसे कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे और उनको हाजिर नाजिर करके उनके जो महावाक्य हैं वो हम अच्छी रीति आत्मिक स्थिति में स्थित होकर गॉडली स्टूडेंट बनकर उनसे समझेंगे। एक एक बोल समझकर अपने चित्त पर बिठाते जाएंगे और बाबा को हम जो है
उनका कहना मानकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। ऐसी दुआ हम अपने लिए भी करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखते हैं आज हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा हम आत्माओं को किस विधि से एग्जाम्पल बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं। तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने के लिए आए हैं। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। हमारे शिव बाबा दूर देश से आए हैं, बहुत बहुत दूर देश से आए हैं। इस आकाश के ऊपर एक और आकाश, उस आकाश के ऊपर एक और आकाश, ब्रह्म तत्व से शिव पिता परमात्मा नीचे आते हैं। तो दूर देश से आए हैं। किस लिए आए हैं? हम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने के लिए आए हैं। हम पुराने राज्य में रह रहे थे, हम पराये राज्य में रह रहे थे, जिसमें हम नरकवासी बन गए, जिसमें हम शूद्र बन गए। ऐसे शूद्र संसार से निकाल कर हमारे शिव बाबा हम आत्माओं के लिए नया राज्य स्थापन कर रहे हैं, सचखंड का राज्य स्थापन कर रहे हैं, जहाँ जाने के लिए हमको बिल्कुल सच्चा बनना है। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। अभी हम परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वर्ग के लायक बन रहे हैं। तो याद रखना है कि हम लायक बन रहे हैं, तो फिर कलयुग की हरकत फिर हमसे नहीं होगी, इसका हमें टेंशन रखेंगे। हमेशा याद रखना है बाबा हम लोग के लिए आए हैं, है ना, हमारे लिए वो नया राज्य स्थापन कर रहे हैं। उस नए राज्य में जाने के लिए हमको बिल्कुल नया बनना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। देह का भान हमको पुराना बना देता है, अब आत्मा का भान हमको नया बना देगा। इसलिए हमारे शिव बाबा जो हैं हम आत्माओं के लिए नया राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो अभी हमें स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, तो हमें स्वर्ग की सारी विशेषताओं को अपने अंदर धारण करना है। मीठे बाबा का मीठा प्रश्न है, जिन बच्चों का बाप दादा में या शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? अब निश्चय की भी तो बाबा कहते हैं सब निश्चय बुद्धि एक जैसा नहीं बनते हैं, सब नंबरवार हैं इसमें। तो लेकिन जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, जैसे ब्रह्मा जी का था, जैसे मम्मा जी का था, जैसे दादियों का था, है ना, तो जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी फिर निशानी क्या होगी? उत्तर है बाबा का, वो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। मातेश्वरी नंबर 1, ब्रह्मा जी नंबर 1 इसमें। आंख बंद करके मातेश्वरी जी बाबा कहती थी। तो जिन्हें भगवान पर अटूट विश्वास होता है, जिन्हें उन पर अटूट निश्चय होता है, वो तो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो आज्ञा मिले बस। मातेश्वरी तो बिल्कुल ऐसी थी, जो आज्ञा मिली, नामुमकिन भी मिली तो भी श्रीमत पर चलना ही चलना है। कभी ख्याल भी नहीं उनको आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, कभी भी उनको ख्याल नहीं आएगा। अभी जैसे दादियाँ छोटे थे, है ना, छोटे शरीरों में थे, तो बहुत कम लोग आते थे और फिर कितना हिंसात्मक सारी दुनिया हो गई थी। तो उसमें कहीं छोटे थे तो उनमें प्रश्न उठता था कि बाबा बोलते इतने सारे लोग आएंगे, ये यज्ञ इतना बढ़ जाएगा, कैसे होगा? कोई कोई चीज़ों पर उनके प्रश्न उठ जाते थे। मातेश्वरी के मन में तो कभी भी नहीं उठता था कोई प्रश्न। तो ऐसे हमको अटूट निश्चय अपने परमपिता परमात्मा में रखना है। अगर हम उनमें नहीं निश्चय रखेंगे तो फिर हम किस में रख सकते हैं? हम आंख बंद करके उन पर, उनकी श्रीमत पर चल सकते हैं, कभी भी नुकसान नहीं होगा, उल्टा और ही श्रेष्ठ हम बनते जाएंगे। श्रीमत है ही हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो हमारे शिव बाबा क्या बोलते हैं, वो अटूट निश्चय वाली सोल है ना, वो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो आज्ञा मिले। कभी ख्याल भी नहीं आएगा उनको कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल फिर कौन हो जाता है? बाप हो जाता है रिस्पॉन्सिबल। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, ताकत मिल जाती है, उनकी अवस्था अडोल बन जाती है, अचल बन जाती है ना। जैसे निश्चय करें कि मुझ पर पवित्रता के सागर भगवान की अपार अखंड अनंत दया है,
दया में परमपिता परमात्मा का दिव्य हाथ निरंतर मेरे सिर पर रहता है। मैं सर्वथा और सर्वदा उनके द्वारा सुरक्षित हूँ। मेरे समीप रोग, शोक, दुख, विषाद, चिंता, भय, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, तांत्रिक, रिद्धि सिद्धि विद्या वाले आ ही नहीं सकते। अटूट निश्चय, अटूट निश्चय, कभी भी नहीं कुछ होगा। क्योंकि जो अटूट निश्चय रखता है, जो प्रभु पर कुर्बान चला जाता है, हर कार्य वो प्रभु की याद में करता है, तो भगवान जी को फिर सोचना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा क्या बोल रहे हैं, कभी भी अटूट निश्चय वालों को ये ख्याल नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार फिर बाप है, उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है। जो निश्चय वो रखते हैं ना, उसकी वजह से उनको ताकत मिल जाती है, अवस्था उनकी अडोल हो जाती है, अवस्था उनकी अचल हो जाती है। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। तो हमें अपने निश्चय को चेक करना है, वही मेरा सब कुछ है, उन पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। बस वो ऐसा साथी है, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, साथ हम लोग छोड़ते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते हैं हमारा साथ। इसलिए जब जहाँ सब छोड़ देते हैं ना, फिर जब हमको रियलाइज होता है तो सामने आके खड़े हो जाते हैं। दुनिया में सारा जीवन हम देहधारियों के चक्कर में बिता देते हैं, है ना। और जब शरीर छूटता है, जब बिल्कुल अकेली हो जाती है आत्मा, सोल जो है अकेली हो जाती है, दुखी होती है, परेशान होती है, तो कौन साथ निभाता है? भगवान साथ निभाते हैं ना। तो जो ज़रूरत के समय साथ दे, वही तो सच्चा साथी है। तो यही मेरा माता पिता है, यही मेरा बंधु है, सखा है, साजन है, मेरा बच्चा है, मेरा सब कुछ है, मेरे सब रिश्तेदार है। ये तो मेरा सास है, मेरे ससुर है, मेरा ननद है मेरे, और क्या होता है, देवर होता है, और जो इतने सारे रिश्ते होते हैं, सब प्रभु जी हैं भाई। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का सर्व रिश्तेदार सिर्फ शिव पिता परमात्मा है। ये तो देह का अभिमान है, ये तो मृग तृष्णा है, जिसके चक्कर में हम सोच लेते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा रिश्तेदार है। नहीं, असल में कोई भी नहीं है सिवाय परमपिता परमात्मा के। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी हमने? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये किसकी महिमा सुनी हमने? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई भी जानते नहीं है। ये भी हमने अब जाना है, नहीं तो पहले हम भी नहीं जानते थे। हम भी भगवान भगवान परमात्मा परमात्मा करते थे और बहुतों के सामने मत्था टेकते थे, लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम था कि हमारे पिता कौन है। तो ये जो महिमा है, मेरे बाप की महिमा जो है, ये अब हमें पता चलती है, जिनको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानता ही नहीं है। ये है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा। ये हमारे ऊंचते ऊंच बाप की महिमा है, वो हमारा सब कुछ है। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं ना, एकदम फालतू हो जाती हैं, झूठ झूठ की महिमा, क्योंकि सारी बॉडीज हैं और सारी बॉडीज विनाशी हैं। ये हमारे शिव बाबा वाकई अविनाशी हैं और वाकई साथ निभाने वाले हैं। बाकी जितनी की महिमा करते हैं, वो कोई साथ हमारा निभाते नहीं है। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं, फालतू हो जाती। बाबा कहते ऊंचते ऊंच एक ही बाप है हमारा, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? कौन आकर बताए भगवान का सच? खुद आकर बताते हैं, खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। मनुष्य आज जितने भी हैं, परमात्मा को तो खैर जानते ही नहीं है, वो खुद को भी नहीं जानते हैं, उनको अपनी पहचान भी नहीं है। वो नकली मुखौटे धारण करती है और उसको अपना आइडेंटिटी बनाती है, अपने शरीर को बोलती है मेरा माई नेम इज़ दिस एंड माई नेम इज़ दैट, मेरा मर्तबा है, ये है, मेरा घर ये है, मेरा वो है। जब हम बाबा से समझते हैं तो इसमें से जितना जितना वो मेरा मेरा बोलती है, उसमें से उसका कुछ भी अपना नहीं होता है। तो ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? तो इसलिए बाबा खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। तो न तो हम खुद को जानते हैं और न हम अपने परमपिता परमात्मा को जानते हैं, तो फिर कौन बताए हमको? हमारा बाप ही तो आकर बताएगा, क्योंकि एक फादर ही बच्चे को बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। दुनिया में भी भले देह के बच्चे होते हैं, चाहे देह के फादर मदर होते हैं,
लेकिन कुछ समय के लिए तो हम वही रियलिटी समझते हैं, लेकिन उसमें बच्चा जो पैदा होता है वो थोड़ी कह सकता है कि मेरा बाप है। बाप कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तेरा बाप हूँ। तो यहाँ भी वही हाल है। हम सारी रूहें बॉडीज लेकर इतनी विस्मृत हो जाती हैं कि हम खुद को भी भूल जाती हैं और हम अपने परम पिता परमात्मा को भी नहीं पहचानते हैं। तो हमारे शिव पिता परमात्मा खुद आकर आत्मा की पहचान भी देते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं, चाहे कितना भी विद्वान हो, शास्त्रवादी हो, कुछ भी कोई सोल बता नहीं सकती है। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। बल कहते हैं महान आत्मा, कह देंगे महान आत्मा, जीव आत्मा, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं कि आत्मा निकल जाती है, शरीर क्या हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। अब ये जो सोल है ये तो है अविनाशी, ये कभी भी नहीं मरती है। ये एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। आत्मा जो स्टार मिसल है, यूँ तो स्टार भी बड़ा है, आत्मा तो बिल्कुल ही सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि पास में बैठी भी हो, वहीं पर हो, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है। इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि जिसके शरीर में प्रवेश करती है उसको भी नहीं पता चलता है। और इतनी सूक्ष्म है कि जब वो शरीर से बाहर निकलती है बिल्कुल सामने से, तो भी नहीं दिखाई देती है। इतनी अति सूक्ष्म है, लेकिन वही अविनाशी है। और ये जो बड़ा सारा शरीर दिखाई देता है ये विनाशी है, इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। ये बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो आत्मा लेती है। तो जब ज्योति बिंदु आत्मा ये आधार लेती है तो वो फिर जीव आत्मा कहलाती है। तो प्रभु जी कहते हैं, दुनिया में बल कहते हैं महान आत्मा है, जीव आत्मा है। शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं कि आत्मा निकल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ समझते नहीं है, बॉडी को ही देखकर रोते रहते हैं। शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, कभी भी नहीं मरती, वो कभी भी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वो अति सूक्ष्म है, वो तो इन आँखों से भी देखने में नहीं आती है। हमारी जो स्थूल आँखें हैं वो सटल सोल को नहीं देख सकती हैं, इन आँखों से देखने में ही नहीं आती है। कर्तव्य सारे आत्मा ही करती है, परंतु क्या होता है, घड़ी घड़ी उसमें देह का अभिमान आ जाता है। कर्तव्य सारा सोल करती है। सोल एक बॉडी में प्रवेश करती है तो वो जड़ बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं, है ना। और अगर जब तक सोल बॉडी में नहीं है तो मूवमेंट्स भी नहीं होती हैं। शरीर एक मुर्दे की तरह होता है, एक जड़ होता है जिसके कहते जड़ है। तो शरीर मुर्दा हो जाता है। हम आत्मा जो है वो मरती नहीं है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इंसान किसी को मार देता है जान से, सोचता है मैंने मार दिया, मैंने इसको जला दिया, मैंने इसको काट दिया, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि मैंने शरीर को काटा है। लेकिन शरीर को जो चलाती है वो तो किसी के हाथ ही नहीं आती है, तो उसको कौन काटेगा, तो कौन जलाएगा, तो कौन डुबाएगा। सोल को नहीं कोई कुछ कर सकता। तो शरीर मुर्दा हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होती है। आत्मा जो स्टार मिसल है ना वो अति सूक्ष्म है, इन आँखों से वो देखने में भी नहीं आती है। कर्तव्य तो सारे सोल ही करती है, लेकिन क्या है, घड़ी घड़ी उसमें देह का अभिमान आ जाता है। तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ, वास्तव में करती सब कुछ आत्मा ही है। शरीर वो तो ऑर्गन्स है ना। ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा जो है बहुत सूक्ष्म है, हाँ कहते हैं, लेकिन यथार्थ रीति नहीं समझ पाते हैं। तो ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। इसका स्थान ही है, किसी भी बॉडी में घुसेगी ना यहीं पर जाकर बैठती है, यहाँ पर बैठ के फिर अपना सारा पावर्स पूरी बॉडी में भेजती है, तब हमारे अंग चलते हैं। तो कहीं कहीं से अब आत्मा अपाहिज हो जाती है, आत्मा अपाहिज होती है, तो फिर वो वाले एरिया में ताकत नहीं पहुंचती है, तो वो शरीर का अंग जो है फिर नहीं चलता है। एक्चुअली इट इज सोल। तो सोल को बाबा एम्पावर करते हैं,
उसकी जब शक्तियाँ घटती हैं ना, तो फिर उसका बॉडी भी स्लो हो जाता है। तो प्रभु जी हमको समझ देते हैं कि ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा जो है ना बड़ी सटल है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा में ये पाठ बजाने के जो संस्कार हैं, है ना, किसी के उसको ये नहीं मालूम है कि आत्मा के अंदर संस्कार हैं ना, आत्मा के अंदर सारे संस्कार रिकॉर्डेड होते हैं। जैसे जैसे वो पाठ बजाती जाती है, जो वो बजाती जाती है वही उसका रिकॉर्ड होता जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा जो है ना बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा में ये पाठ बजाने के संस्कार हैं। ये नहीं जानते वो लोग, साधु वगैरह ये ज़रूर बोलते हैं कि भ्रिकुटी में आत्मा रहती है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है कि ये जो सोल है, ये जो जो करती है वो इसके रिकॉर्ड भी हो जाता है, और फिर वही रिकॉर्डिंग के अनुसार वो पाठ बजाती है, संस्कार उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये तो शिव बाबा आकर हमको बताते हैं, उनके बिना तो कोई बता ही नहीं सकता ना। तो आत्मा जो है इतनी सूक्ष्म है, जो हमारी ये जो स्थूल आंखें हैं उससे देखने में नहीं आती है। कर्तव्य तो सारे आत्मा ही करती है, लेकिन क्या होता है, कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी उसको देह का अभिमान आ जाता है कि मैं शरीर हूँ, और फिर कहेगी मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है। बॉडी कॉन्शियस होकर बॉडी के भान में सोल कहती कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, लेकिन बाबा समझाते हैं असल में करती आत्मा है। बॉडी तो खाली जैसे जैसे आत्मा करती है वैसे वैसे हिलता है, वैसे वैसे मूवमेंट्स होती है, लेकिन सब कुछ करने वाली कौन है? सोल। शरीर तो ऑर्गन्स हैं, बाबा कहते हैं। ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा जो है बड़ी सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा में ये पाठ बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते ही नहीं है, कोई कहते हैं आत्मा जो है ना निर्लेप है, इस पर कोई लेप छेप लगता ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं सोच। अब भगवान बोलते हैं कि भाई आत्मा के ऊपर ही सारे लेप छेप लगे हुए हैं, सारे जो भी हम करते हैं कर्मों के लेप छेप आत्मा में ही लगे हुए हैं, और आत्मा ही भुगतान करती है सारे के सारे। इसलिए बाबा अब हमको बोलते हैं कि तुम आत्मा को सुधारो, नहीं तो सारा लेप छेप तुम पर ही लगता है, जिसको फिर हमको ही भुगतना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेप छेप लगा रखे हैं, सारे पाप कर्मों के लेप छेप लगे हुए हैं। तो इसलिए रियलाइज करना है किसने लेप छेप लगवाया, आत्मा ने ना। तो अब आत्मा को ही सेटल करना पड़ेगा सारा। तो प्रभु जी कह रहे हैं शरीर तो ऑर्गन्स हैं, ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा जो है ना ये बड़ी सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा में ये पाठ बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते ही नहीं है, कोई कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कोई कहते हैं संस्कारों के अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद सब के अंदर बहुत है, सब। अब मनुष्य मत होती ही मतभेद की मत है। मनुष्य मत कभी भी सही नहीं होती है, ये भिन्न भिन्न होती है। तो बहुत मतभेद है, बाबा कहते हैं। ये भी किसी को पता नहीं है कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, ये भी नहीं सोल्स जानती हैं। तुम जानते हो कि जो सूर्यवंशी होंगे ना, जो 111 में आते हैं, वो 84 का चक्र लगाते हैं। एक जन्म भी पीछे आते तो फिर एक जन्म कम हो गया, लेकिन जो सूर्यवंशी घराने में प्रवेश करते हैं और 111 में प्रवेश करते हैं, वही फिर सूर्यवंशी बनते हैं। तो स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि 84 जन्म जो है वो सूर्यवंशियों का है। सूर्यवंशी कौन होते हैं?
जो ज्ञान सूर्य की श्रेष्ठ मत पर एक्यूरेसी से चलते हैं, जो आनाकानी नहीं करते, वही सूर्यवंशी घराने में जाते हैं। चंद्रवंशी फाइट करेंगे, कभी चलेंगे, कभी खुद से फाइट करेंगे, फिर बेबस अनुभव करेंगे, फिर बाबा को बोलेंगे हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हमसे हो गया। इस तरह की बातें जो बोलते हैं वो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। लेकिन सूर्यवंशी घराने की जो सोल्स हैं ये तो बस श्रीमत को सुनती हैं और बस तुरंत चल पड़ती हैं उसके अनुसार। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है, आत्मा ही 84 का चक्र लगाकर फिर पतित बन जाती है। आत्मा जो है ना 84 का चक्र लगाती है और पतित बन जाती है। उनको अब पावन कौन बनाएगा? कोई तो होना चाहिए ना पावन बनाने वाला। पतित तो हम सभी बन जाते हैं, लेकिन फिर कोई तो चाहिए ना जो पावन बनाए। इसीलिए भगवान की महिमा है पतित पावन। पतित पावन नाम ही उनको तब मिलते हैं जब वो अपने नामों के अनुसार कर्तव्य करते हैं। तो इसलिए उनका नाम क्या है? पतित पावन। वो ऊंचते ऊंच हैं और सिर्फ एक ही हैं, उनके जैसा फिर कोई और नहीं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। तो अगर सूर्यवंशी बनना है तो ज्ञान सूर्य की श्रेष्ठ मत पर चलना है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बन जाते हैं। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है जो पावन बना सकते हैं। उनकी महिमा ही सबसे ऊंची है क्योंकि उनके कर्तव्य ही सारे ऊंचे ऊंचे हैं। इसका यादगार 12 ज्योतिर्लिंगम बनता है। तो हमको शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है अगर सूर्यवंशी बनना है तो पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। उनकी महिमा सबसे ऊंची है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते। बाबा कहते हैं 84 जन्म जो है वो तो सब तो नहीं लेते हैं। पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ही ना सके। सब इकट्ठे तो आते भी नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं तो सारी भीड़ हो जाएगी ना सचखंड में भी। तो सचखंड में तो क्वालिफाई ही बहुत कम लोग करते हैं। भगवान की श्रीमत पर चलकर सच्चा बनना, इसका पुरुषार्थ बहुत कम आत्माएं करती हैं। तो बाबा कहते सब इकट्ठे भी नहीं आते। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना। फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहाँ सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है। 150 इयर्स एक सोल एक बॉडी में रहती है। फिर 150 इयर्स के बाद स्व इच्छा से छोड़ती है क्योंकि उसको मालूम है कि आगे मैंने कौन सी बॉडी में जाना है। नॉलेजफुल रहते हैं वो लोग। योग के बल से उनको सब मालूम चलता है। तो शिव बाबा ही हमको सत्य बताते हैं। 150 वर्ष आयु होती है, वहां पर कोई जल्दी मर ही नहीं सकता है। 150 और कोई भी रोग नहीं, निरोगी काया होती। वो तो एक आखिर तो एक आयु की अवधि होगी ना। तो बस ये एक अवधि है 150 वर्ष। इसको पूरा करती है सोल, फिर बॉडी छोड़कर दूसरा लेती है। कोई जल्दी मर न सके, ये बातें बाप ही बैठकर हमको समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते है ना। अब सोल्स जो हैं परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है।
मैं भी आत्मा ही हूँ, तुम्हारे जितना ही हूँ, मैं भी सूक्ष्म हूँ, लेकिन गुणों में वो सिद्ध हूँ, विशेषताओं में वो कभी खंडित नहीं होते। ये उनकी विशेषता है। तो बाबा कहते हैं अब कोई परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है ना, वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं आता नहीं हूँ। ये अंतर हो जाता है। इसीलिए बाबा की खूबसूरती बरकरार रहती है। हम लोग सारी विशेषताओं को खो देते हैं पुनर्जन्म में आते आते। बाबा कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब हैं जब बिल्कुल पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय फिर तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। हम लोग बुलाते भी भगवान को बिल्कुल एंड में। तो बाबा कहते हैं मुझे बुलाते भी तब हैं जब बहुत दुखी हो जाते हैं, तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन वही है कि अहमियत उतनी नहीं समझती है ना सोल्स, इसलिए नंबरवार सबको नशा चढ़ता है। वो दीवानगी जो दादियों को थी, मम्मा को थी, बाबा को थी, बाबा की मुरली के लिए, है ना, सबको नहीं होती है। सब नहीं वैसे पढ़ते, निश्चय ही नहीं होता है। अभी इतना कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, तो भी निश्चय नहीं होता है। ये भी एक विडंबना है। तो फिर ऐसी सोल्स फिर कहाँ आएंगी, बाद में आएंगी, और फिर हमको सज़ा कितनी मिलेगी, है ना। तो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इस समय। कोई पूछते हैं कि ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, बताओ, है ना। कई सोल्स, ते अभिमान वाली सोल्स ऐसे ही बोलती हैं। कोई पूछते हैं कि ये हम कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं हे पतित पावना। अब वो है निराकार, उनको अपना बॉडी तो है नहीं। अब आत्माएं पुकारती हैं कि भाई हमको पावन बनाओ। अब बाबा को बॉडी है नहीं, है ना, उनको अपना शरीर तो है नहीं। आना भी है, कहाँ पर आना है, पतित दुनिया में उनको आना है। तो पावन दुनिया में तो आएंगे नहीं बाबा, क्या करेंगे पावन दुनिया में आकर। उनके जो एक्ट्स हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उसी के प्रमाण वो आते हैं। तो इसलिए उनके जो एक्ट्स हैं वो संगम युग में ही होने होते हैं, अर्थात जब कलयुग समाप्ति की ओर जा रहा होता है और सतयुग का आगमन होना होता है, तो उसी समय शिव बाबा आते हैं और अपने ऊंचे ऊंचे कर्तव्य करते हैं। इसलिए पावन दुनिया में नहीं आते। पावन दुनिया तो उन्होंने गिफ्ट दी है। सचखंड जो है ये भगवान जी का गिफ्ट है उन सोल्स के लिए जो ज्ञान सूर्य की मत पर एक्यूरेसी से चलकर परिवर्तन करती हैं, जो सब तरह की परीक्षाओं में फुल पास होती हैं। उनको बाबा वो गिफ्ट देते हैं कि चलो एंजॉय करो 2500 ईयर्स, खूब मजे करो, है ना। तो वो सोल्स फिर 111 में आती हैं। सब तो नहीं आएंगे, क्योंकि सब तो ज्ञान सूर्य में निश्चय करते नहीं हैं। सब ज्ञान सूर्य की एक एक श्रेष्ठ मत पर चलते नहीं हैं। सब नंबरवार चलते हैं, एक जैसा कोई नहीं चलता। मम्मा बाबा परफेक्ट फिगर हैं एकदम। सबसे पहले अटूट निश्चय, आंख बंद करके निश्चय जिसको कहा जाता है, जिसका जिक्र आज बाबा कर रहे हैं कि अटूट निश्चय वाले तो आंख बंद करके भगवान पर भरोसा करते हैं। फिर भगवान उनकी सारी जिम्मेवारियां लेते हैं। जो फिदा हो जाते हैं भगवान पर, फिर उनका सोचने का काम भी शिव बाबा ही करते हैं, क्योंकि वो अपने लिए सोचते ही नहीं है। अब दादियां जब फिदा हुई थी, न तो अपने खाने का सुध बुध उनको, न किसी और बात का, न आराम का, बस लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक सेवाओं में, मुरली पढ़ने में, 5-5 बार चिंतन मनन करने में, अपने आप को पढ़ाने में, सेवाएं करने में। इस कदर की भगवान को सोचना पड़ता था और उनको हॉस्पिटलाइज करा देते थे। लेकिन वो आत्माएं ऐसी कि हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों की सेवा,
आसपास जितने लोग हैं उनकी सेवा ऐसे करते थे, हॉस्पिटल को भी शुद्ध करके आ जाते थे। ऐसी आत्माएं हैं। अटूट विश्वास। मातेश्वरी और ब्रह्मा जी इसमें नंबर 1 है, नंबर 1। जब से बाबा आए हैं तब से उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है, और इतने असंभव बातें थी उस दौर में जहाँ पर लोग यकीन नहीं करते थे और सारा जहान ही दुश्मन हो गया था। ऐसे समय में अटूट निश्चय ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, गजब का निश्चय। मम्मा भी और बाबा भी। हमको दिखना, हमको कितना निश्चय। क्या परिस्थितियां जब आएंगी, जब बहुत सारा सब कुछ होगा, क्या मैं आत्मा स्थिर रह पाऊंगी? अगर अटूट निश्चय होगा तो हम स्थिर रहेंगे, हम शांत रहेंगे। और अटूट निश्चय होगा तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो कुछ हो रहा है उसमें हम विचलित नहीं होंगे। अगर हम विचलित होते हैं तो फिर हम भगवान पर निश्चय नहीं रखते। ये भी देखेंगे। बाबा तो हमारा रोज़ ही, हमारी तो रोज़ ही चेकिंग होती है ना। एवरी डे वी आर चेक्ड। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे हम कर्म करते हैं, हमारा सब कुछ देखा जाता है। तो शिव बाबा हमको क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो सोचते हैं कि कैसे हम माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि सब तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब वो है हमारा निराकार, है ना। शिव बाबा तो हमारा निराकार है, उनको अपना बॉडी तो है नहीं, आना भी उनको पतित दुनिया में है। अब क्या करें, कैसे हमसे बात करें? पावन दुनिया में तो वो नहीं आएंगे। पावन दुनिया तो उनका गिफ्ट है जो हमको मिलता है अगर हम सूर्यवंशी बनते हैं तो। जो 2500 वर्ष की राजधानी है वो भगवान जी का गिफ्ट है। वो सिर्फ उन्हीं सोल्स को मिलता है जो 111 में आते हैं, उनको ही मिलता है बस पहला जन्म। ऐसे तो फिर आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो आएंगे नहीं। ऐसे समझाना चाहिए। बाबा कहते ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है। अब वो बोल देंगे इतने तेजोमय हैं, हम देख नहीं सकते, पता नहीं कैसी कैसी कहानियां बना दी हैं। लोग बस सोचते हैं भाई वो तो बहुत दूर हैं। अब हम पकड़ लेते हैं गुरुओं को, संत महात्माओं को पकड़ लेते हैं। हमारे बस की नहीं है इतने तेजोमय को देखने के लिए, जबकि भगवान इतना फ्रेंडली है, इतना फ्रेंडली है कि सबसे अच्छा खुदा दोस्त है वो। इतना समीपता का वो अनुभव कराते हैं, डरने की बात ही नहीं है, वो तेज का बात ही नहीं है। हाँ, वो पवित्रता का सागर जरूर है। उनके समीप अगर हमको जाना है तो फिर हमको पवित्र जरूर रहना है। अनुभूतियां तो वो अद्भुत कराते हैं। अब देखो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी अभी अव्यक्त रूप में दोनों भगवान जी के साथ हैं, लायक बने हैं, भगवान पर कुर्बान गए हैं, दुनिया को देखा नहीं है, पीठ कर दी। तो देखो कितना भगवान के समीप, सबसे समीप तो ये दोनों आत्माएं हैं। इसलिए परमधाम में जब हम जाकर टिकेंगे भी तो सबसे पास में ये इन दोनों आत्माओं का स्थान है। इतना जबरदस्त पुरुषार्थ है इनका। परमात्मा भी बहुत छोटा है, हम आत्माएं भी बहुत छोटी हैं। अब ये जो छोटी आत्मा है इसका पिता शिव बाबा है, लेकिन ये जो छोटी आत्मा है जब ये बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है तो भूल जाती है कि मेरा पिता कौन है, और जो शरीर का बाप है उसको बोलती है ये मेरा बाप है ना। ये एक मृग तृष्णा का खेल। बॉडी लेती है सोल, कितने मेरे मेरे के गीत गाती है सोल, उस मेरे मेरे में उसका कुछ भी अपना नहीं है, बस खेल है ये।
जो ये खेल को समझ गया वो प्रभु का बन जाएगा। जो नहीं समझा वो फिर रिश्तों में उलझा रहेगा, पुरानी दुनिया में उलझा रहेगा, धंधे चोरी में उलझा रहेगा। अंत में फिर जार जार रोएगा। आत्मा छोटी, परमात्मा, ये बनती भी है बात, है ना। छोटी सी आत्मा, उसका पिता छोटा सा बिंदु। बॉडी, बॉडी का बाप, बॉडी का बच्चा खत्म, बॉडी का बाप खत्म। रियलिटी दोनों में कौन है? आत्मा। एक दूसरे के साथ बाप बच्चे के बंधन में क्यों आए? कार्मिक अकाउंट बनाया है, ऐसा कर्म का अकाउंट। क्लोज संबंध में आती है हिसाब किताब चुकता करने के लिए। कोई कोई के अच्छे हिसाब किताब भी है तो सारे विकारी, लेकिन फिर भी कोई कोई के अच्छे हिसाब किताब होते हैं तो वो अच्छा लेते हैं। कईयों के बहुत घने खराब होते हैं। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। फिर अगर पुकारा जाता है और अगर भगवान की महिमा की जाती है, अगर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगम बने हुए हैं और सारे नाम कर्तव्य के अनुसार है, तो डेफिनेटली वो आते हैं ना, कुछ करते हैं तभी तो यादगार बनते हैं। ऐसे ही किसी का यादगार बन जाता है क्या? दुनिया में करोड़ों आत्माएं, किसी का यादगार बन रहा है क्या? जो कुछ करके जाता है उसका यादगार बनता है। तो पुकारते हैं शिव बाबा को तो वो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में हैं। और उनको भगवान जी से मालूम चलता है ना कि अरे हम तो पराये देश में हैं, हम तो रावण के देश में हैं। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। जब हम सतयुग और त्रेता में थे ना, तो हम ईश्वरीय देश में थे अर्थात अपने देश में थे। फिर द्वापर से लेकर हम फिर पराये देश में चले गए, पराये राज्य में चले गए, वाम मार्ग में चले गए। उल्टा मार्ग ना, देश समझने के मार्ग में हम चले गए। वो फिर पराया राज्य हो गया। वो हम रावण रूपी देह अभिमान के वशीभूत हो गए। हम रावण की शोक वाटिका में कैद हो गए। वाम मार्ग में आ जाते हैं, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति ब्रह्मा जी शुरू करते हैं। वे लोग शिव को इतना बड़ा लिंग बना देते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वो है ही नहीं, वो तो बिंदी है। और देखो बनाते भी हैं, बीच में 3 लाइंस बनाएंगे, बीच में बिंदी लगाएंगे। क्यों बनाते हैं इनको मालूम कुछ नहीं है, ये तो भगवान जी आकर बताते हैं। वाम मार्ग में आ जाते हैं, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव को इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु शिव बाबा इतना बड़ा तो है ही नहीं है। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है दोनों देखने में एक जैसे। हम बॉडी लेते हैं, भगवान जी बॉडी लेते नहीं है। चूंकि हम बॉडी लेते हैं, हम पुनर्जन्म में आते हैं, हम हिसाब किताब बनाते हैं। हमारे शिव बाबा अपने लिए बॉडी लेते नहीं है, हिसाब किताब किसी से बनाते नहीं है। इसीलिए वो गुणों के तो सिंधु में सागर है, सागर, सब चीजों के सागर, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, पवित्रता के, वो तो सागर है। वो नॉलेजफुल है, सदा ही पावन है।
वो सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है, ये परम आत्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वो है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं। वो कल्प कल्प आते हैं संगम पर, और दूर देश के रहने वाले मुसाफिर शिव को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है, पुकारते हैं निराकार परमपिता परमात्मा में, भगवान आओ, भगवान हमें बचाओ, ऐसे ही बोलते हैं। जानते नहीं है लेकिन बुलाते भगवान जी को ही। उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो कोई नहीं बुलाता कि मुझे आकर बचाओ, निराकार परमपिता परमात्मा को ही सब पुकारते हैं। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए। क्यों? क्योंकि सब के सब पतित बन चुके हैं, हम सभी पतित बन चुके हैं, इसलिए सबको पुकारते हैं। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। फिर बाबा बताते हैं कि फिर मैं भी कब आता हूँ, मैं बीच में नहीं आता हूँ, क्योंकि बीच में सोल सुनेंगी नहीं उनकी कोई, अभी ही नहीं सुनती है, तब क्या सुनती। अगर हम द्वापर युग में जब प्रवेश कर गए और जब नया नया आकर्षण हो रहा था देह की दुनिया की तरफ, और भगवान आकर बोलते कि तुम देह को मत देखो, तो कोई सुनता क्या? कोई ना सुनता, क्योंकि अभी दुखों की शुरुआत तो हुई नहीं थी। ये तो अति दुख होता है, फिर सब तरफ से उसको धोखा मिलता है, जब उसको गालियां मिलती हैं, जब चिंताएं बढ़ जाती हैं, फिर उसका आकर्षण होता है प्रभु की तरफ, अदरवाइज थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं सब पतित बन चुके हैं, इसलिए मैं आता हूं, क्योंकि भगवान के सिवाय और कोई पावन बना ही नहीं सकता है, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब ना जब रावण राज्य खत्म होना होगा, तब तो मैं आऊंगा। मैं आता भी हूं कब? संगम युग में। ये किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि वो परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब कलयुग आ गया ना, दिमाग भ्रष्ट हो गया, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए, तो अब क्या करते हैं? अब बोलते हैं कि आजकल फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा, ऐसे बोल देते हैं। अब प्रभु जी बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकता, है ना। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, रूप दोनों का एक जैसा है, देखने में एक जैसे हैं, परंतु सोल जो है ना, सोल पतित बनती है। 84 जन्म का पाठ सोल ही तो बजाती है। मैक्सिमम 84 जन्म है। सूर्यवंशी घराने की सोल्स 84 जन्म लेती हैं, बाकी सारी सोल्स फिर नंबरवार, जैसा पुरुषार्थ होता है उतने उनके जन्म होते हैं। लेकिन 84 जन्म अगर हम लेना चाहते हैं, सूर्यवंशी घराने में अगर हम आना चाहते हैं, तो फिर ज्ञान सूर्य की एक एक मत पर चलना है, आंख बंद करके, आंख बंद करके भरोसा करके चलना, कभी क्यों क्या क्वेश्चन नहीं करना। परम पिता परमात्मा जन्म मरण रहित हैं, वो नहीं आते जन्म मरण में। अगर आत्मा सु परमात्मा कहते तो फिर क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं क्या? फिर अगर ऐसा कह देते हैं कि आत्मा सु परमात्मा, फिर तो ये बात हो गई कि परमात्मा कभी सतो प्रधान थे और फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि नहीं? ये तो हो ना सके। बाप कहते हैं कि मैं आता हूं सभी आत्माओं की सर्विस करने, है ना। बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ सभी आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता है, मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। मैं किस लिए आता हूँ? ताकि मैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बना दूं। पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने के लिए। बाप ही आकर हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं।
ये भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ तो अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित हैं, आते भी जरूर तब हैं तब तो शिवरात्रि मनाते हैं ना, वो आते हैं कुछ करते हैं तब लोग शिव जयंती बोलते हैं और शिवरात्रि मनाते हैं। वो आते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भागते हैं, लेकिन वो कब आए ये कोई भी नहीं जानता। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं तो जरूर संगम पर आए होंगे ना शिव बाबा, स्वर्ग स्थापन करने के लिए, पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर ही तो आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, स्वर्ग जो है ये पावन सृष्टि है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तब तो बाबा आएंगे ना। तब पावन दुनिया स्थापन करेंगे जब एक दुनिया विनाश होने वाली होगी। युगे युगे तो बाबा नहीं आते, ऐसा तो नहीं कि सतयुग में भी आएंगे, त्रेता में भी आएंगे, द्वापर में भी आएंगे, कलयुग में, ऐसे नहीं करते भगवान जी। जब बिल्कुल एंड टाइम होता है, 100 वर्ष रह जाते हैं कलयुग की समाप्ति के, तब बाबा आते हैं। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। ये पराया देश है जिसमें तुम आ गए हो, ये रावण का राज्य है जहाँ आ गए हैं, ये रावण का देश कहलाता है। ये शोक वाटिका है, यहाँ पर हर कोई दुखी है, परेशान है, चिंताओं में है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, उससे जलता है, बहुत कुछ करता है इंसान यहाँ पर रावण के देश में। ये सारे दे अभिमान के जो बुराइयां हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। परंतु ये कोई मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से ये रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी किसी को पता नहीं है। पहली मुख्य बात है आत्मा और परमात्मा का राज जो है वो हमको समझना है। हमें क्या समझना है? आत्मा और परमात्मा का जो सीक्रेट है इसको समझना है और समझाना है। पहले समझना है फिर समझाना है कि वो कल्प के संगम युग पर आते हैं। 5000 का कल्प है, उसके एंड के 100 इयर्स में शिव बाबा आते हैं, पावन बनाने के लिए आते हैं। उनका मकसद है यहाँ पर आना, पावन बनाना। ये काम उनका ही है, ना कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म लेकर नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ी होगा। जड़ जड़ी भूत अवस्था सबकी हो जाती है। ये नहीं कि कुछ लोग नए हैं तो कुछ लोग पुराने। जो एंड में आते हैं, जो कलयुग में आते हैं, वो जल्दी जल्दी सतो होते हैं वो जब आते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी रजो जल्दी जल्दी तमो बन जाते हैं। अब जैसे सिखिज्म है, उसमें बाबा बोलते हैं कि 12 या 13 जन्म लेते होंगे बोलो, क्योंकि 550 साल पहले आए हैं। तो ये लोग जल्दी सतो। अब देखो जब गुरुओं का समय था तो एक बहुत प्योरिटी थी उस समय, जब गुरु नानक थे और गुरु गोविंद सिंह जी जब तक थे, जितने भी 9-10 गुरु हैं, इनके समय में गुरुद्वारे में बिल्कुल एक अजीबो गरीब पावर होती है, एकदम प्योरिटी की पावर, अजीब सिरन, अजीब शुद्धता, खान पान भी बड़ा शुद्ध हुआ करता था। अभी तो बिल्कुल तामसिक हो गए हैं, सब कुछ खा रहे हैं अब तो रॉ सैलेड, उसमें मूलियां प्याज सब खाते हैं। तमो हो गया ना बहुत जल्दी सिखिज्म, फिर जल्दी जल्दी पुनर्जन्म में आकर जल्दी जल्दी फिर तमो में आ जाती है, क्योंकि ये लोग बाद में आते हैं, एंड में आते हैं। फिर जैसा वायुमंडल होता है, जैसे सूर्यवंशी घराने की आत्माएं या फिर 2500 वर्ष की राजधानी में आने वाली आत्माएं जैसे जैसे करती हैं ना, वैसा वैसा सबको वैसा ही प्रभाव डाल देती हैं। फिर सारे जो बाद में आए होते बेचारे, वो भी वैसे ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं। इसलिए हमारा सारी आत्माओं के साथ हिसाब किताब बन जाता है। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा थोड़ी है कि झाड़ पेड़ जो है आधा ताज़ा होगा आधा पुराना होगा, नहीं। जड़ जड़ी भूत अवस्था तो सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है, ये बाप ही बैठकर समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ ना सके, है ना।
ये बाप ही बैठकर समझाते हैं। इसमें और प्रश्न उठ न सके, रचता बाप सच ही तो बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं, तो जरूर हैं तब तो मानते हैं ना। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। जब इंसान को निश्चय हो जाएगा ना तो फिर सबको समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्यों को ये समझाना है कि परम पिता परमात्मा जो हैं वो निराकार है, वो दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए हैं, सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे। जरूर यहाँ ही तो आना पड़ेगा, वहाँ सटल शरीर में भी आकर क्या करेंगे। हमको तो सटल बनना नहीं आता है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनको इस दुनिया में ही आना पड़ता है, पतित दुनिया में। लेकिन फिर उनको एक बॉडी भी चाहिए, उसके लिए फिर वो उनका बॉडी लेते हैं जो पूरा 83 जन्म लेकर 12 गुरु करके तड़प रही थी सच को जानने के लिए, जिनको पुरानी दुनिया से वैराग आ गया था, पुरानी जीवन शैली से वैराग आ गया था। उनकी भक्ति पूरी हो जाती है तो फिर पहले बाबा उनको मरजीवा बनाते हैं, फिर उनको यूज करते हैं, फिर उनके द्वारा हमको सत्य बताते हैं। सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे, है ना। जरूर यहाँ ही तो आना पड़े ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहीं पर चाहिए। ब्रह्मा कौन है ये भी बाप बैठकर समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते हैं जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। बाबा कहते जब मैं गोद लेता हूँ तब बच्चे बनते हैं। वो भी जितना जितना निश्चय होता है वैसे वैसे बच्चे बनते हैं। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉडी में है ना ब्रह्मा जी है ना, मैं साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर ये रिपीट होगा। मैं आया हूँ, किस लिए आया हूँ? पावन बनाने के लिए आया हूँ। मैं राजयोग सिखाने के लिए आया हूँ। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते ही नहीं। अगर कोई सीक्रेट ये वाला जान जाता कि भगवान आते हैं, राजयोग सिखाते हैं, वही पावन बनाते हैं, अगर लोगों को ये मालूम चल जाता तो लोग गंगा में स्नान करने क्यों जाते, सरोवरों में क्यों जाते, मेले में क्यों जाते। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं। द्वापर से लेकर सभी स्नान करते आए हैं, लेकिन क्या बन गए, सारे नरकवासी बन गए, पतित बन गए। कहाँ कोई पावन बना है। समझते हैं कि गंगा में हम डुबकी लगाएंगे तो हमने जितने भी पाप करे हुए हैं वो हमारे पाप नाश हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं कि पापों की सजा मिलती है। यहाँ तो हम भगवान जी के बन जाते हैं तब भी हमको सजा मिलती है अगर हम गलती करते हैं। हम कुछ भी करें, यहाँ पर हम चालाकियाँ करें, हम अंदर बाहर कुछ करें, सब चीज़ की हमको सजा मिलती है। यहाँ पर हमें तो संकल्पों की भी सजा मिलती है, हमको बोल की भी सजा मिलती है, अगर हमको कर्मा की भी सजा मिलती है। द्वापर से लेकर तुम स्नान करते आए हो। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते हैं। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ सबको। आत्मा ही परमात्मा पाप को पुकारती है। वो निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स के द्वारा आत्मा क्या करती है, पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, ये भी ड्रामा में पार्ट है ना। भक्ति के बाद भगवान को आना है, ये भी ड्रामा में नूत है। भक्ति का फल देते हैं ना भगवान। अब हम तो अनजाने में भक्ति करते हैं जब, तो हम तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, ज़रूरतों के लिए मांगते रहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन एक्चुअली जो हम भक्ति कर रहे होते हैं
उसका फल जब भगवान देते हैं तो उनका फल है ज्ञान। वो समझ देते, वो स्थूल हमको कुछ नहीं देते हैं। अगर कोई कहे कि हमको पैसा देते हैं या हमको जॉब देते हैं या फिर हमको घर देते हैं, नहीं, वो नहीं करते हैं ये काम। वो फिर करेंगे तो वो तो फिर सबको देंगे ना, क्योंकि बाप है वो। लेकिन वो स्थूल कुछ भी नहीं देते हैं, वो सब सूक्ष्म देते हैं। जैसे सोल को सुख चाहिए, शांति चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, उसको आनंद चाहिए, ये देते हैं भगवान, बशर्ते हम उनके साथ पूरा योग लगाए तब ये देते हैं। भगवान हमको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, बाकी भक्ति का फल भगवान हमको दौलत ये वगैरह नहीं देते। तो भगवान जी को तो आना ही है भक्ति पूरी होने के बाद, ये ड्रामा में नूत है। शिव बाबा कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा ना। आगे इन बातों को थोड़ी कोई समझता था, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे तो ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं और भी समझने का बहुत पड़ा हुआ है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले ये निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वो जरूर सत्य ही तो बताएंगे ना हमको। अगर बेहद का बाप जो है वो सच्चा बाप है, वो समझाते हैं तो वो जरूर सत्य ही तो बताएंगे ना। इसमें मूंझने की भी बात नहीं है। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे भी हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकेगा। ये तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना सारे। बहुतों को ये संशय पड़ता है कि हम कैसे समझ लें कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया है। उनकी बुद्धि में क्या है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया है। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता है। ये उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है। पतित दुनिया और पतित शरीर में भगवान को ही आना पड़ता है। बाप ये भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जो है ना सब एक जैसे नहीं हो। दुनिया में भी जो ब्राह्मण है वो एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ भी ब्राह्मण जो हैं एक जैसे नहीं होते। बाबा बी के टाइटल सभी को देते हैं, लेकिन फिर सब अपने अपने टाइप के होते हैं। कोई नामधारी होता है, कोई कथा सुनाने वाला होता है ना, कोई कलेक्शन वाला होता है, कोई खाने वाला होता है, कोई पुष्करनी ब्राह्मण होता है, जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी और दादियाँ थी। ये थे हाईएस्ट लेवल के ब्राह्मण जिसको कहा जाता है। हमको इस ग्रुप में जाना है। हमको तो नाम के लिए कुछ करना है ना, कि कोई हमारा नाम हो जाए, है ना, कोई हमारे भीड़ बढ़ जाए, कोई हमारे को खाना वाना मिले, है ना, या कोई हमको कलेक्शन चाहिए। हमको तो कुछ नहीं चाहिए ना। हमको बाबा वाला जो ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा जी वाले ब्राह्मण, हमको उस ग्रुप में जाने का अटेंशन रखना है और कहीं भी हमको भटकना नहीं है। तो बाबा कहते ब्राह्मण भी सारे एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है ना। ब्राह्मण बन जाते हैं लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत होता है। यहाँ ईर्ष्या द्वेष भी होगा, दूसरे से जलते हैं ना, तो वो ईर्ष्या की वाइब्स भी कितनी ज़बरदस्त आ जाती है। अगर कोई आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, उसके ना आप सामने आप फील कर सकते हो कि उसके वाइब्स आपके पास पहुंच रहे हैं। तो इस समय सोल्स ऐसे भी होती हैं, उनके अंदर में देह का अभिमान आ जाता है। ये बाबा का ज्ञान है ना, बाबा की पढ़ाई है, बाबा की सब कुछ है, बाबा ही कराते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं देह का अभिमान आत्मा में आ जाता है। वो फिर मैं और मेरे में चले जाते हैं। परंतु देह का अभिमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं कि सब नंबरवार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े।
जो भगवान डायरेक्शन देते हैं उस पर हमको चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए ना। गुरुओं आदि की तो मानते आए हैं, अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद करके माननी चाहिए, है ना। भगवान जी की बात तो आंख बंद करके हमको माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है ही नहीं, इतना निश्चय भगवान में है ही नहीं। भले उसमें नुकसान हो चाहे फायदा हो, मान लेना चाहिए। अगर मेरे को लगता है ना नुकसान हो रहा है, तो भी बाद में जाकर पता चलेगा उसी में कल्याण था, वो जरूरी था। भगवान हमारे साथ कभी भी कुछ गलत थोड़ी होने देंगे, लेकिन वो ना एक परीक्षा सी होती है कि माया ना हमारे निश्चय को परखती है, तो ऐसा दिखाएगी कि नुकसान हो रहा है, और मन में भी लाएगी कि देखो भगवान बता रहे हैं इसमें तो नुकसान है, वो लाएगी। लेकिन तो भी मुझे अटूट निश्चय रखना है कि नहीं, भगवान ने बोला है ना तो यही सही है, भले नुकसान है, इसी में सब कुछ सही है। तो ये मेरी परीक्षा जरूर होगी, निश्चय बुद्धि है ना, निश्चय की परीक्षा हमारी जरूर होनी है। लेकिन बाबा कहते ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं, भल उसमें नुकसान हो या फायदा हो मान लेना चाहिए, भल समझो नुकसान भी हो जाए, है ना, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा ही होगा, उनका ये रथ है, वो ठीक कर देंगे, कहेंगे मैं बैठा हूं ना। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही हमको कहते हैं, ये कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो, है ना। ब्रह्मा जी तो कल भी मैंने पढ़ा था, ब्रह्मा जी ने ऑडियो में बोला हुआ है कि जो ब्रह्मा को याद करेगा वो पाप आत्मा बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी तो कभी नहीं बोलते हैं कि तुम मुझे सुनो या मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं बोलते वो श्रीमत पर चलते हैं। तो शिव बाबा हमें बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को फॉलो करो, ब्रह्मा जी कभी नहीं बोलते। तो जो भी बातें समझा रहे हैं वो शिव बाबा हमको समझाते हैं, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए ना भाई कि शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा, तुम मेरा कहना मानो ना, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? शिव बाबा। तुम बच्चे फिक्र मत करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हमारी हो जाएगी। निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे। अगर हम निश्चय रखेंगे ना तो हमारे पाप कर्म भी विनाश होंगे, हमारे में ताकत भी मिलेगी। तो जितना बाबा को हम याद करेंगे उतना ताकत हमको जास्ती मिलती जाएगी। जो श्रीमत पर चलकर सर्विस करते हैं वही ऊंच मर्तबा पाते हैं। श्रीमत पर चलकर सेवा कर, जैसे बाबा बोलते हैं ना वैसे करनी है सेवा, तो फिर ऊंच मर्तबा पाती है सोल। बहुतों में देह का अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं बाबा, बच्चों से पूछते हैं ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। लव होता है ना बच्चों के लिए बाबा को, तो बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करता है उस अनुसार ही लव रहता है ना। श्रीमत प्रमाण जैसे जैसे हम सेवा करते हैं उतना उतना लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है ना, हड्डी सेवा, दिल को छूने वाली सेवा करनी है, जिससे किसी रूह को प्रभु से प्यार हो जाए, ऐसी वाली सेवा बाबा चाहते हैं कि सोल्स करें। कोई भी काम करते रहेंगे तो वो फिर दिल पर भी रहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है, परंतु चलते चलते किसी पर बैठ जाती है ग्रहचारी। माया का सामना भी तो होता है ना, ग्रहचारी के कारण फिर वो ज्ञान उठा ही नहीं पाते। जब बैठ जाती है उन पर ग्रहचारी तो वो फिर ज्ञान नहीं उठा पाते हैं। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। अब कई लोग नहीं ज्ञान उठा पाते ना, तो जैसे रोटी बनाना सेवाएं जैसे बाबा के घर में होती हैं, वो फिर कर्मणा सेवा करते रहते हैं, सब्जी काट ली, खाना बना दिया, इस तरह की सेवाएं करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बना देना। तुम्हारा काम क्या है? सभी को सुखधाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना है हमको।
ज्ञान नहीं है ना तो फिर बहुत दुख देते हैं। अगर हमको समझ नहीं होती है और अब समझ के साथ पाठ नहीं बजाते हैं तो फिर हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। फिर कितना भी समझाओ समझते नहीं है। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा की और परमात्मा की, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमको योग लगेगा नहीं। हमको योग लगेगा नहीं, पाप मेरे भस्म होंगे, नए पाप भी मुझसे होते रहेंगे। तो पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कि अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं है वो पाठ। ड्रामा में नूंधा हुआ है, ये निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं पिछाड़ी में, जब भंभोर को आग लगेगी ना तब अचल बन जाएंगे। अभी तो हिल जाते हैं, लेकिन जब हम निश्चय बुद्धि बन जाएंगे ना, ये निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं अभी पिछाड़ी में, जब भंभोर को आग लगेगी तब बिल्कुल अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है सबको। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का शौक रहता है, बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है ना वो बाबा तो वर्णन करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है सेवा, ईश्वरीय सेवा। इसमें हड्डियां देनी है। किसी भी बात में मेरे को संशय नहीं उठाना है, डाउट नहीं करना है। सबको सर्विस से सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। निश्चय की ताकत से हमें अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो हमको श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए हमको फिक्र नहीं करनी है। वरदान है सतगुरु जी का, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। अब जाने अनजाने में हमने बंधन तो मनसा से भी बना लिए हैं, वाचा से भी बना लिए हैं और कर्मणा से भी बना लिए हैं, और किसी किसी के साथ हमारा बहुत ज्यादा कड़ा बंधन बन गया है। अब क्या करें? हमको बनना है निर्बंधन। कैसे बनेंगे? अपनी स्थिति को हम कैसी बनाएंगे? योग युक्त। योग युक्त स्थिति के द्वारा सूक्ष्म और कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव, है ना। योग युक्त स्थिति हो मेरी, और योग युक्त स्थिति के द्वारा सटल, है ना, सूक्ष्म और कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। हमें सूक्ष्म को भी, बंधन को भी पार करना है, हमें कड़े बंधनों को भी क्रॉस करना है, और क्या बन जाना है? सर्व बंधनों से मुक्त। योग युक्त जो होगा, जिसका भगवान के साथ एक्यूरेसी से योग लगा रहेगा हमेशा ही, तो उसकी निशानी बाबा बता रहे हैं। योग युक्त की निशानी है वो सारे बंधनों से एकदम मुक्त रहेगा, उसको किसी का भी कोई बंधन नहीं होगा। तो समझ लो कि वो एक्यूरेट योग युक्त है। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। क्या होता है? योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है कि कई सोल्स अपने आप को समझदार समझने लग जाती हैं। है बाबा की मिली हुई समझ, लेकिन कई सोल में दे अभिमान आ जाता है ना, तो वो क्या समझेंगे कि हम ही समझदार हैं। तो स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को क्या करेंगी? अपनी बुद्धि की कमाल समझेंगे।
है वो श्रीमत, लेकिन दिखाएंगे कि जैसे मेरे बुद्धि का कमाल है सारा। अर्थात श्रीमत में क्या करेंगी, अपनी बुद्धि को मिक्स कर देंगी, जिससे फिर उनको अभिमान आ जाता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा बताती हूँ, मैं अच्छा सिखाती हूँ, मैं अच्छी सेवा करती हूँ, है ना। मेरे पास आने से सबका ऐसे अवस्था अच्छी होती है। कई सोल्स में ये वाला अभिमान आ जाता है, क्योंकि माया है ना, और फिर 63 जन्मों का अभिमान भी तो कितना ज्यादा होता है। तो वो लोग, कई सोल्स ना समझेंगे कि हम ही समझदार हैं, और अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि का कमाल समझ, होती वो श्रीमत है भगवान जी की, है ना। अब देख, तो बाबा कहते हैं योग युक्त बनने, मतलब हमारा योग बाबा से नहीं लगे ना, उसमें योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन ये है कि खुद को समझदार समझते हैं, और खुद को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझते हैं। है वो श्रीमत, हमको अक्ल थी क्या? किसी भी बात की हमको अक्ल नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ नहीं, हम पीछे मुड़ कर देखे, हमको जीना ही नहीं आता था। इतनी बेसमझी लगती है, कभी पास्ट का कभी कोई दिमाग में बात आ जाए ना, तो लगता है कितने बेसमझ, कितनी बेवकूफियां की हैं हमने। अकल तो हमको एक नाम की नहीं थी। तो हम तो शिक्षित हो रहे हैं भगवान से, तो भगवान का जिक्र करना है ना, हर बात में बाबा का जिक्र होना चाहिए, हर बात में हमारा बाबा सबसे आगे होना चाहिए, कि बाबा बता रहे हैं, बाबा बता रहे, बाबा इज टीचिंग अस ऑल्सो अगेन एंड अगेन, कि तुम ऐसे ही सबको बताया करो कि बाबा बता रहे, बाबा बता रहे, कि लोगों का बुद्धि का योग बाबा के साथ लगे। हम इंप्रेशन झाड़ कर क्या कर लेंगे? हमको तो कुछ, इतनी सुंदर है भगवान की शिक्षाएं, बहुत सुंदर सुंदर कोट्स के रूप में आजकल डाल रही हैं, लेकिन बस उसका जिक्र कर रहे हैं भगवान, कि कुछ तो ज्यादा ही अपने आप को समझदार समझते। और फिर तो बाबा बोलते हैं ये अंतिम बंधन है, ये देह का अभिमान जो आ जाता है कि हम समझदार हैं, और समझदार समझकर श्रीमत को क्या करेंगे, अपनी बुद्धि की कमाल समझेंगे। होती वो श्रीमत है, अपनी बुद्धि की कमाल, अपना नाम, अपना, अरे ले लो, कितना भी नाम ले लो, क्या हो जाएगा? नाम से क्या हो जाएगा? ज्ञान तो प्रभु का है। तो श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। ये आ जाता है घमंड की हमको समझ में आ गया। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा दे देता है, अब जैसे दादियां हो चाहे कोई भी हो ना, जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो बाबा हमेशा बोलते ना अपने हम जिन्स को थोड़ा सा बता दो, अगर कहीं कोई गुम रहा है तो बता दो, है ना। जैसे हमको अगर कुछ भी, जैसे कुछ भी हमको पता चलता है, हम थोड़ा सा शेयर कर लेते, शेयर करने में क्या जाता है, लेकिन ये जो देह का अभिमान है। और देखो, तो जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी हमारे अंदर में व्यर्थ संकल्प चला, तो ये भी मेरा बंधन बन जाएगा। तो जब इन बंधनों को हम क्रॉस कर लेते हैं, हार जीत निंदा स्तुति सब होना है हमारे साथ, एंड तक होना है। सिस्टर शिवानी उस दिन समझा रही थी कि जिसके लिए तुमने निस्वार्थ अपना समय दिया होगा, वो सोल तुमको अंत में दोष देकर जाएगी। हाँ, वो कहेगी तुमने ये किया, तुमने वो, झूठा इल्जाम लगा कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अपनी हमारी परीक्षा होनी है। निंदा स्तुति इस तरह ना, ये परीक्षा होनी है हमारी। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे पेपर होते हैं, वो एक्चुअली हमको प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, कि बिल्कुल समीप सोल जिसके लिए आप सब कुछ करते होगे, है ना। इट कुड बी लौकिक ऑल्सो, इट कुड बी अलौकिक ऑल्सो, कोई भी हो सकता है। वो आपको एंड में दोष देगा ही देगा, होगी उसकी अपनी गलती, लेकिन दोष अब वो आपको देकर जाएगा। हाँ, तो ये भी हमारा पेपर होना है।
तो इसलिए बाबा बोलते हैं जब इन बंधनों को हम क्रॉस करके हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाएंगे, तब कहेंगे कि हाँ, हम संपूर्ण बंधन मुक्त हैं। एक भी बंधन मुझे नीचे ना खींच पाए, एक भी बंधन। उसके लिए बाबा हमको बोलते हैं एकदम योग युक्त हो जाओ, किसी से कुछ नहीं चाहिए वाला ये होना चाहिए। इसलिए एक बार बाबा ने बोला था अपने आप को मॉर्निंग में अमृत वेला एकदम प्रिपेयर करो कि आज दिन में बद से बदतर हो सकता है, लेकिन उसमें मुझे कैसे रहना है। बद से बदतर कोई परिस्थिति आ सकती है, कोई ऑपोजिशन हो सकता है, कोई रास्ते में कुछ कह सकता है, जॉब जहां हम जा रहे हैं वहां पर कुछ हो सकता है, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसे मेरे को उस समय क्या शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना है, उसकी तैयारी हमको पहले करनी है। तो योग युक्त, जब हम योग युक्त हो जाएंगे पूरे के पूरे, फिर हम एकदम प्रभाव मुक्त हो जाएंगे, एकदम लगाव मुक्त हो जाएंगे और एकदम दबाव मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभु जी समझते रहे कि जब तक बंधन कहीं पर हमको अनुभव होता है तब तक समझ लो कि अभी योग युक्त बनने में मार्जिन है। तो एक बार भगवान जी से जब हमको योग लग जाता है तो भगवान हमको ताकत देते हैं, उस ताकत के साथ हम सब कुछ सहन कर लेंगे, सब कुछ, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा जी को फर्क नहीं पड़ता था, ही वॉज ऑलवेज योग युक्त। एक तो अपशब्द है, बदनामियां हैं, क्या नहीं हुआ उनके साथ। तो एक हमारे सामने एक बहुत सुंदर फिगर है जिसको हम रखकर हर सिचुएशन को पार कर सकते हैं। तो बंधन से मुझे मुक्त होना है, तब मैं आत्मा उड़ सकूंगी। शुभ भावना शुभकामना देते हुए सबके साथ निर्बंधन बनते जाना है। तो योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन ये आता है कि आत्मा स्वयं को समझदार समझ लेती है और श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझ लेती है, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि को मिक्स कर देती है। और फिर क्या करेगी, जिसे फिर बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। घमंड भी तो आ जाता है ना कि हमने समझाया है, हमने स्पीच दी है, भाषा दी है। इसलिए दादियां जब भाषण देती थी हर लाइन में बाबा होता था, हर लाइन में बाबा, बाबा ने बोला, बाबा ने बोला, बाबा ने बोला, बाबा ने बोला, ताकि सबको ये लगे कि बाबा ने बोला है। दादियां कभी भी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं करते थे, है ना। कभी देखो जैसे क्वेश्चंस मिले, वो दादी बोलती थी बाबा ने हमको नहीं बताया। कोई भी बात जो नहीं उनको मालूम था बोलती थी बाबा ने नहीं बताया। ऐसे करना है हमको भी। तो अपनी बुद्धि मिक्स नहीं करनी है हमको। जो श्रीमत है वो श्रीमत ही है, हमारी बुद्धि नहीं है। अगर हमें कोई विशेषता आ जाती है जो बाबा ने सिखाई है, विशेषता तो बाबा हमको सिखा रहे हैं, अगर हम वो धारण कर रहे हैं तो भगवान जी की देन है, ये हमेशा हमको बुद्धि में रखना है। अब कई एक बार होता है कि जब कोई किसी को कमजोरी का इशारा देते हैं, जैसे दादियां सब आपस में एक दूसरे को अगर कुछ बोलना होता था ना, बोल देती थी वो लोग। तो दादियां मम्मा भी हमेशा बोलती थी कोई इशारा देता है तो हमेशा सोचो कि कहीं ना कहीं आगे वो मेरे को इशारा मदद करेगा, तो इशारे को सुन लो। तो जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है या फिर कभी कोई बुराई कर देता है ना, यदि उस समय व्यर्थ संकल्प हमारा चल गया तो फिर बंधन बन जाएगा। अगर मम्मा कहती है कि अगर तुमने सुन लिया और ध्यान रखा, अटेंशन रखा उस बात पर, तो कहीं ना कहीं वो समझानी या वो इशारा हमको मदद करेगा, कहीं ना कहीं वो बुराई हमको परफेक्ट बनने के निमित्त बना देगी, है ना। तो फिर मम्मा कहती वो सोचो कि समथिंग, कुछ ना कुछ इसमें समझ मिली हुई है, तो उसको बुद्धि में रखना है। तो लेकिन व्यर्थ संकल्प ना चले। तो व्यर्थ संकल्प चलेगा तो फिर हम बंधन में बच जाएंगे। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में हम समान बन जाएंगे। अब ये सारे बंधन है जिसको हम लोग क्रॉस करना है, क्योंकि 63 जन्म हम बॉडी में रहे हैं, 63 जन्म हम लोग कैसे कैसे दैहिक रिश्तों में रहे हैं, है ना। तो इसीलिए फीलिंग आ जाता है, हार जीत कभी महसूस होती है, कभी निंदा हो जाती है तो बुरा लगता है, कभी स्तुति होती है तो फिर 7वें आसमान पर चढ़ जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, किसी ने स्तुति की है, किसी ने निंदा की है, हमको एक समान करना, जैसे फर्क ही न पड़े, वैसा होना।
में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन। सब तरह के लोग आएंगे, सब तरह के कार्य करेंगे, लेकिन भगवान जी चाहते हैं कि हम सारे बंधनों से मुक्त रहें। आपको फर्क ही ना पड़े कोई कैसे कर रहा है, ब्रह्मा जी को फॉलो करो। स्लोगन, पहले सोचना है फिर हमको करना है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पहले ये था कि हम करें और रात को चेक कर लें। अब दादी कहती है रोज की जिंदगी को खाली कर दो, जैसे आज का जीवन मैंने जिया, रात को वो बिल्कुल क्लोज हो जाना चाहिए चैप्टर, अगले दिन अ न्यू फ्रेश चैप्टर शुरू होना चाहिए। आज जो खामियां रही कल नहीं होनी चाहिए, ऐसा जीवन हमको जीना है। अब एक समय था कि जब दादियां पूरा करती थी और शाम को चेक करती थी, अब हमारे पास अंतिम समय आ गया। अब भगवान जी कहते पहले सोचो फिर करो। सोचने से पहले भी सोचो, बोलने से पहले भी सोचो और करने से पहले भी सोचो फिर करो, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है पश्चाताप करने का। उसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। वो त्रिकालदर्शी बनकर ब्रह्मा जी ने पाठ बजाया, इसलिए उन्होंने कभी कोई गलती नहीं करी, तीनों कालों को बुद्धि में रखा और फिर सोच समझ कर पाठ बजाया। अब हमको ब्रह्मा जी को देखना है, ये देखना है कि क्या वो ऐसा सोचते थे, क्या वो ऐसा बोलते थे, क्या वो ऐसा कर्म करते थे। अगर करते थे तो करना है, अगर नहीं करते थे तो छोड़ देना। ऐसे बाबा हमको बोलते कि करने से पहले ही सोचो, वो फिर ज्ञानी तू आत्मा कहलाएगी, वो फिर ज्ञानी तू आत्मा का गुण कहलाएगा। पहले सोचना फिर करना। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं महान बनने के। मधुरता और नम्रता का गुण हमको धारण करना है। क्या होता है, जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है। अनजान बच्चा जो है वो क्या करता है, नुकसान वाली चीज जो होती है ना उसको खिलौना समझता है, तो उसे कुछ देकर फिर छुड़ाना पड़ता है। हम भी ऐसे ही हो गए। अब हम लोगों ने कलयुग को पकड़ लिया है ना, कलयुग के रिश्तों को पकड़ लिया, मेरा है मेरा है मेरा है। अब ऐसे ये सारे मिट्टी के खिलौने मैंने पकड़ लिए, अब मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ इसको अपने पास रखने के लिए हम ताले भी लगाएंगे, नजर भी रखेंगे, सब कुछ हम करते हैं, है ना। तो अब छोटा बच्चा भी ऐसे ही होता है, कोई चीज पकड़ लेगा, किसी के घर जाएगा, नहीं बस मेरी है मेरी। अब उसको उससे छुड़ाना हो, कभी कभी नुकसान वाली, कभी बिजली की तार को पकड़ लेता है, अब उसको उससे छुड़वाना हो, क्या करना, तो कुछ उसके हाथ में देना पड़ता है ना। ये विधि है। तब जब उसके पास कुछ नया आता है तो फिर वो उसको छोड़ देता है। बस ऐसे ही बाबा हमारे साथ भी करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं ना, उन्हें मान देकर स्वयं निर्वाण बन जाओ। प्रभु जी कहते हैं ऐसे अब क्या करें। ज्ञान मार्ग में बड़ी सारी सोल्स ऐसी होती हैं जिनको मान चाहिए, शान चाहिए, कि लोग हमको देखें, लोग हमको सुने, हमें मान दें, हमें शान दें। अब कईयों का थोड़ा सा फितरत ऐसी होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो ये अब ये सारे मान शान क्या है, अल्पकाल का है। आज दे रहे हैं लोग मान, कल नहीं भी देंगे, ऐसा भी तो होने वाला है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं ना, उन्हें दे दो मान। बोलो भाई तुम ले लो और खुद क्या बन जाओ, निर्वाण। हमको नहीं चाहिए, तुमको चाहिए ना, तुम ले लो, तुम खुश रहो। ऐसे बाबा कहते तुम कर दो उसको। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे ना, टकराव पैदा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए किसी को, और जो बाबा के बच्चे उनको तो कभी भी जाकर शिक्षा नहीं देनी है। वो आप थोड़ा सा प्यार से भी थोड़ा ध्यान खिंचवाएंगे ना, हमको पता है रहने दो। जबकि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, बाबा की मुरली में कोई पॉइंट बड़ा गहरा होता है, तो उसका ध्यान अगर किसी को बाई चांस खिंचवा भी दो ना, सुनते नहीं है लोग। इसीलिए बाबा बोलते मत बोलो इनको, नहीं बोलो कुछ भी। जिसको सुनना है, जिसको पढ़ना होगा, समझना होगा, वो पढ़ लेगा, है ना। मतलब देह का अभिमान आ जाता है कि भाई इसने मुझे क्यों बताया, मुझे सब पता है। ऐसे थोड़ी होता है। हम दादियों से नहीं सुनते हैं क्या, हम बाबा से नहीं सुनते हैं क्या, मम्मा से नहीं सुनते हैं। तो बाबा कहते किसी किसी को अल्पकाल की इच्छा होती है, उनको मान चाहिए, तो बाबा कहते आप उसको दे दो मान और निर्माण हो जाओ। उस समय अगर आप उनको बोलोगे ना ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं करना चाहिए, तो शिक्षा देंगे, हो जाएगा टकराव। अब क्यों, बीके के साथ तो कभी नहीं टकराना है हमको, कभी भी नहीं टकराना है, दूर हो जाओ, दी बेस्ट है। टकराना तो कभी नहीं है, क्योंकि इतना नेगेटिव आ जाएगा ना, वहीं पुरुषार्थ हमारा रुक जाएगा। इसलिए हमको इससे बहुत दूर रहना है। तो बाबा क्या कह रहे थे, हमको टकराना नहीं है किसी के साथ भी,
शिक्षा देना, टकराना, क्योंकि एवरीबडी इज रीडिंग मुरली। बहुत कम आत्माएं हैं जो मनन चिंतन करेंगी, मंथन करेंगी, शेयर करेंगी। बहुत कम सोल्स हैं। बाकियों को अभिमान रहता है, हमको सब मालूम है। इसलिए बाबा कहते हैं आप टकराओ नहीं। इसलिए ऐसे समय पर क्या करो, युक्ति युक्त चलन से, बड़ी युक्ति से चलना होता है ना, युक्ति युक्त चलन से परोपकारी बन जाओ। इस समय परवश है सोल, क्षमा कर दो, क्षमा भाव से उसको सम्मान दे दो। क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वो स्वयं ही महसूस करेंगे कि ये बातें नुकसानकारक है। बोलने से आत्माएं नहीं सुनती हैं, इसलिए बाबा बोलते बड़ा युक्ति से चलना है। आप दूसरे का, वो उसने अपकार किया ना, आप परोपकार कर दो। क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वो स्वयं महसूस करे कि ये बात बड़ी नुकसानकारक है। अंदर से गिल्ट फील होता है, ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग में अंदर से गिल्ट फील होता है। लेकिन जहां आप टकराएंगे वो फिर बात बढ़ जाएगी, फिर नेगेटिव वाइब्स का लेन देन होगा, पुरुषार्थ स्लो हो जाएगा। हमको बाबा कहते हैं यहाँ पर किसी के लिए रुकना ही नहीं है। हमको तो मंजिल की तरफ जाना है ना। किसी के लिए रुक कर हम करेंगे क्या, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है। तो सबको छोड़ते हुए आगे निकलो, जिसको जो चाहिए ले लो और खुद आगे निकल लो। सम्मान दे दो। बाबा कहते कोई बात नहीं, क्षमा कर दो, परोपकारी बन जाओ, क्षमा कर दो, उसको सम्मान दे दो, उसको बोलो कि हाँ भाई ये समझदार हैं, उन्हें समझदार बना दो, जिससे वो खुद ही महसूस करेंगे अंदर से कि ये बात नुकसानकारक है। ऐसे बाबा हमको युक्ति से चलने की समझ देते हैं। मीठे परमात्मा की मीठी समझ के लिए धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, तप ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उसका धन्यवाद करेंगे। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने